अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से प्रोग्राम में फरिया अजरी साहब को खुश आमदीद कहती है। आज की हेडलाइंस में नजर डालते हैं। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपने अमरीका के जारी दौरे के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से बात करेंगे, जबकि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि वो अपने अमरीका के दौरे से वापसी पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को साथ लेकर आएं। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि हुकूमत अमरीका की लॉजिस्टिक सपोर्ट को डॉक्टर आफिया की रिहाई से मशरूत करे। सेनेटर तलहा महमूद का ये भी कहना है कि 12 साला मरियम को हामिद करजई ने बगराम जेल से रिहा करवाया और हम सलमान की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 2 बच्चे अहमद और मरियम तो बाजियाब हो चुके हैं, लेकिन ताहाल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके बेटे सलमान की वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। सवाल यह है कि कब तक कौम की बेटी अमरीकी हुकाम की कैद में रहेगी और हुक्मरान उनकी वतन वापसी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर की तारीख लिखी जाएगी तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लिखा जाएगा। एक पूरी तारीख है पाकिस्तान की शमूलियत की इस वॉर ऑन टेरर में, खासकर मिसिंग पीपल के मामले में जो हमारी हुकूमत का और जो हमारे मुल्क का स्टांस रहा है, इसके बारे में बहुत से लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। हमारे वो लोग जिनको बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी ज़ाहिरन वजह के अमरीका के हवाले कर दिया गया। मगर अमरीका पर तनकीद करने से पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे प्रोसीजर में पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के लोगों का क्या लाहे अमल रहा है। खुशी की खबर हमने इस वीकेंड पर यह देखी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेटी माशाल्लाह से वापस उनकी फैमिली से आ मिली है। मगर अक्सर एक सवाल जो वेस्टर्न मीडिया में तनकीदी तरीके से उठाया जाता है और वो ये है कि डॉक्टर आफिया के बच्चों के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती। हम आज जरूर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वजीर आजम साहब कह चुके हैं कि कौम की बेटी हैं और अब जबकि वो अमरीका में ही मौजूद हैं तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर नजर रखें कि वजीर आजम साहब अपने मुंह से कही गई कौम की बेटी के लिए करने क्या जा रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों को वेलकम करती हूँ। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है और उनके साथ मोहम्मद अहमद मौजूद हैं। बहुत ज्यादा वार्म वेलकम अहमद को कि मेरे प्रोग्राम में आए हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बेटे हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे सेनेटर तलहा ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन ऑन माय शो। सबसे पहले तो डॉक्टर फौजिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके पास भी अब मरियम आ गई। बिलाशुबा सबको इस बात में मुबारक हो। हम सुन चुके हैं पूरी कहानी, मगर थोड़ा सा हमें अगर आप मुख्तसरन बता दें कि थोड़ी सी कंफ्यूजन कहते हैं शुरू में हो गई थी। कुछ लोग ये भी रिपोर्ट किया कि शायद वो दूसरी बच्ची थी जो शुरू में आई, बाद में दूसरी बच्ची आई, तो थोड़ा सा अगर हमें आगाह कर दें। कंफ्यूजन थोड़ी सी तो हर ऐसी चीज़ में होती है जिसमें कि सरप्राइज का एलिमेंट भी साथ में हो और वो, बट इट वाज अ स्ट्रेंज इंसिडेंट। अभी तक हकीकत ये है कि हमारे खुद भी एब्जॉर्ब करना भी वो पूरा जो है इट्स वे, आई मीन 7 साल हो गए थे, उम्मीदें बहुत कम थी। एक्चुअली आई वाज गोइंग टू फाइल अ लॉ सूट। मैंने तो सारे पेपर्स भी तैयार कर लिए थे डेड बॉडीज़ के लिए, क्योंकि 7 इयर्स के बाद स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। राइट तो मैं दोनों बच्चों की डेड बॉडीज़ के लिए करी थी। मैं कहा आई मीन इसका ये हाल था तो आई मीन बाकियों का क्या। एंड जस्ट बिफोर आई फाइल्ड इट एंड दैट आई एक्चुअली टॉक टू द लॉयर ऑन थर्सडे और संडे को दिस लिटिल किड अपीयर्स फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर। विटनेसेस हैं, बहुत सारे विटनेसेस हैं जिनकी पुलिस तफ्तीश कर रही है एंड वजारत दाखिला उसमें पूरा बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव किरदार कर रही है। एंड इट इज़ एट द सेम टाइम इट्स इन ल्यू विद द डायलॉग जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने खुद किया था। एंड ही टुक एन इनिशिएटिव। ही हैड अहमद जो यहाँ पे बैठा है, अ मिरेकल इन इटसेल्फ, ये भी जो है दिस वाज विद इट। मैं मौजूद थी वहाँ पे एंड आई नो कि मुझे क्या रन अराउंड दिया जा रहा था। मैंने उनकी खुद कोशिशें देखी हैं। तो वट एवर एनीबडी सेज, this is something I saw him personally do. Right. And वही इंसानियत की और वही वो मैंने उस वक्त भी देखी जब मरियम को वो कर रहे थे and he had tears in his eyes and he said कि मेरी कोई बेटी नहीं है और ये बस मुझे गले लगा ले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। इंडीड इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में आप कह रही हैं। अहमद, आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा अपनी बहन से मिलके, क्या फीलिंग्स थी आपकी? I was very happy and first I had 2 sisters and now I have 3 and I'm
very happy, and Of course you will be very happy. What are you planning to do for her? Any special surprise? Any extra candies? Something like that? I've already done that. You've already given her that. Is she warming up to you? अभी आपसे ज़ाहिर है काफ़ी अरसे बाद मिली है तो इतनी जल्दी तो दोस्ती नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा. No, not yet. अभी इतने ज़्यादा नहीं. आपको याद है आखिरी दफ़ा बहन से कब मुलाकात हुई थी? No. बिल्कुल याद नहीं है. ओके, और वैसे कैसी फीलिंग हो रही है? Quite, a lot rejoiced. I'm sure and I hope कि आपकी ये खुशी कायम रहे और आपकी मदर भी बहुत जल्दी आपसे आके मिले. हम मजीद बात करेंगे आपसे. सेनेटर तलहा के पास चलते हैं. सेनेटर तलहा, आप स्टैंडिंग कमेटी में शामिल हैं, आपको भी मुबारक हो. लेकिन सवाल यही पर है कि ये बच्ची इतने अरसे से थी कहाँ पर? हेलो, सेनेटर तलहा, आपसे मुखातिब हूँ. मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्ची मिल गई, बहुत खुशी की बात है, मुबारकबाद की बात है, मगर सवाल ये है इतने साल तक ये बच्ची कहाँ पर थी? जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस सिलसिले में तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ वजारत दाखिला ही बता सकती है कहाँ पर रही है. लेकिन जहाँ मेरा विज़न कहता है वो तो यही है कि जहाँ से ये अहमद बरामद हुए हैं या जहाँ से रिकवर किया गया था वहीं पर ये बच्ची भी वहीं से रिकवर हुई होगी. और अभी एक बच्चा जो है वो रहता है. और मैं समझता ये हूँ कि ये जो वो गैप दे के एक बच्चा दे दिया फिर 1 साल के बाद फिर उन्होंने तो ये कोई अच्छा एक इम्प्रेशन नहीं है. उनको चाहिए था कि जो छोटा बच्चा है वो भी उनके हवाले करते. और जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मसला. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मसले को गवर्नमेंट जो है वो मेरे हिसाब से सही हाईलाइट नहीं कर रही. इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात भी है प्रेसिडेंट ओबामा के साथ. तो मैं समझता हूँ कि उनको इसको ऑफिशियली इसको बड़े फर्मली इस मसले को जो है वो रेज करने की जरूरत है. क्योंकि एक वक्फे की तरफ जाने पड़ रहा है इसलिए मुझे आपको थोड़ा सा इस वक्त बात करना पड़ रही है, मगर वक्फे के बाद मजीद आपसे गुफ्तगू होगी. हम बात करें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेटी वापस मिल गई है, मगर सवाल ये है कि डॉक्टर आफिया के मामले में हुकूमत का क्या लाहे अमल होगा, खसूसन इस बैकग्राउंड में कि वजीर आजम साहब वहाँ पर मौजूद हैं. और हमने पहले भी कहा था कि हम याद कराते रहेंगे वजीर आजम साहब को, जो उन्होंने बयान दिया था कि डॉक्टर आफिया कौम की बेटी है. स्टेटमेंट बहुत बड़ी दी थी, उस पर कायम है कि नहीं, यही हम जानने की कोशिश करें. देखते रहे इस्लामाबाद से.